Hello guys, this is Chandranshu and I'm going to describe you about blood and its component. So the objective of this lecture is what is blood and its function in human body. Second, component of bloods and at last we will discuss about RBC, WBC, platelets and plasma in detail. So let's start with blood. So blood is a fluid connective tissue. Origin is mesodermal and its pH is 7.2 to 7.4. Means it is alkaline in nature. It is natural colloidal solution. And in male, the volume of blood is 5.5 liter, and in female, the volume of blood is 5 liter. सो ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड है क्या, तो कहिए कि ब्लड जो है वह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और इसका जो ओरिजिन है वह मेसोडर्मल है. हमारे बॉडी के 3 लेयर होते हैं. फर्स्ट वन इज एक्टोडर्मल, सेकेंड वन इज मेसोडर्मल एंड थर्ड वन इज इंडोडर्मल. तो हमारे 3 लेयर बॉडी के हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो उसके जो सेकेंड वाला लेयर है, बीच वाला मेसोडर्मल, उस लेयर से इसका ओरिजिन होता है ब्लड का. और जो इसका पीएच है, ओरिजिन मीन्स वहाँ पे रिसाइड करते हैं. और इसका जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में होता है. ब्लड का फॉर्मेशन और ओरिजिन में डिफरेंस है. तो ओरिजिन मीन्स जहाँ 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 से यह दिखते हैं बॉडी में. हमारे सेकेंड मेसोडर्मल में, हमारे एक्टोडर्मल में ब्लड नहीं होता है. मेसोडर्मल जो हमारा वहाँ पे इसका ओरिजिन है ब्लड का, और इसका जो पीएच होता है वो 7.2 से 7.4 एल्कलाइन इन नेचर होते हैं. इट इज़ नेचुरल कोलाइडल सॉल्यूशंस. एंड मेल में 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर इसका वॉल्यूम होता है. अब यहाँ पे एक टर्म है कोलाइडल सॉल्यूशन. तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनको जब आप छानेंगे यानी फिल्टर करेंगे तो कुछ फिल्टरेट ऊपर आ जाएंगे, यानी इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वह ऊपर आ जाएंगे. तो उन तरह के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, और यह नेचुरल कोलाइडल सॉल्यूशन होता है. सेकेंड, जो ब्लड का स्टोरेज कहाँ होता है? ब्लड का स्टोरेज हमारा स्प्लीन में होता है, और स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड भी कहते हैं. यहाँ पे ब्लड जो होता है वह नष्ट भी होता है. पॉइंट टू बी नोन मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए. जैसे जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू हमारे बॉडी में नॉर्मल कितनी होती है. तो हमारे बॉडी में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 200 ग्राम पर डेसीलीटर होती है. और हेमोग्लोबिन की जो मेल में वैल्यू होती है नॉर्मल, वो 14 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होती है. अगर वैल्यू इनसे डिफर करते हैं तो उस कंडीशन को हम एबनॉर्मल कंडीशन मानेंगे. फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड की जो फंक्शंस क्या हैं. हमारा ब्लड बॉडी में होता है तो उसका काम क्या है बॉडी में. तो फर्स्ट वन इज इट रेगुलेट द टेम्परेचर. मीन्स इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन. मीन्स ब्लड हमारा है वह टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करता है, हेल्प करता है. और सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन. हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारे वेरियस बॉडी सेल्स में. जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वह तो डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड हैं. तो हमारा जो ब्लड है वह न्यूट्रिशन को हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, और उसको हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल्स में लाके इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी देता है, ताकि वह फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया को, सॉरी नॉट फोटोसिंथेसिस बट रेस्पायरेशन को कंटिन्यू कर सकें. सॉरी, फोटोसिंथेसिस एनिमल्स में प्लांट्स में होता है, और एनिमल्स जो होते हैं वो रेस्पायरेशन करते हैं. तो हमारे बॉडी में रेस्पायरेशन हो सके और हम एनर्जी रिलीज कर पाएँ उससे. और जो मूवमेंट ऑफ गैसेस होता है इसमें मदद करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मूवमेंट में भी हमारा ब्लड जो होता है वह मदद करता है हमारे लंग्स से. ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हमारे बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है ताकि हमारे बॉडी से बाहर जा सके, यूरिन और फीसेस फीकल मैटर के फॉर्म में. यानी हमारे बॉडी से यूरिन और फीकल मैटर के फॉर्म में जो हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ब्लड से बाहर निकल जाए, फिल्टर आउट होके बाई किडनी. अब टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करता है ब्लड? देखिए, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वह 37 डिग्री सेल्सियस है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है. फ़ारेनहाइट में 98.6 है, और जो हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर इसका 37 डिग्री सेल्सियस है. तो इस टेम्परेचर को हमारा बॉडी हमेशा अचीव किया रहता है. इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, डिफर नहीं करता है. हमारे सराउंडिंग में कितना हो टेम्परेचर वेरी करे, हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो, 92 डिग्री सेल्सियस हो, 70 डिग्री सेल्सियस हो, बट हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वह हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी उसकी वैल्यू हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होती है. उससे डिफरेंस नहीं होता है. और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं,
हमारा बॉडी होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। हमारे बॉडी में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि हमारे बॉडी के जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको इक्वली कॉन्स्टेंटली मेंटेन किया होता है। हमारा सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं सराउंडिंग में कितना है, बट हमारे बॉडी का जो एक्चुअल टेम्परेचर है वह एक बराबर एक समान होता है, और इसी प्रॉपर्टी के हम कहते हैं होम्योस्टेसिस का प्रॉपर्टी। तो फिर जो हमारा ब्लड है वो बनता कहाँ है, इसका साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? ओरिजिन तो आप देखे हैं मेजोडर्मल है, लेकिन यह बनता कहाँ है, साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? तो जो हमारे ब्लड हैं वह मेजरली बोन मैरो में बनते हैं, और कुछ पार्ट जो प्रोटीन होते हैं वह लीवर में बनते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा हमारा कितना होता है 55%, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं 45% होते हैं। सेकेंड ईयर देखिए, हम ब्लड को सेपरेट आउट कैसे करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। जब हम सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं ब्लड को एट हाई स्पीड रोटेट करके, तो हमारा ब्लड जो होता है वो तीन कंपोनेंट में टूट जाता है। फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा, सेकेंड वन इज द इरिथ्रोसाइट मीन्स आरबीसी एंड बफी कोट्स। हियर यू आर फाइंडिंग दैट प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट कितना है 45% है, और प्लाज्मा कितना है 55% है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे क्या क्या जाते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा तो प्लाज्मा है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, और कुछ प्रोटीन होते हैं। तो देखिए जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट है, यहाँ पे जब ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे तो इन पार्ट में टूट जाएगा। जब टूटेगा ब्लड सेपरेट होगा, तो सबसे जो नीचे जो रिसाइड करेगा उसे हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं, रेड कलर का होता है, अपीयर करेगा। और जो बीच का जो पार्ट है वह 1% से कम है, यानी बफी कोट्स जिसे बोलते हैं, बफी कोट्स के फॉर्म में होता है, यानी पतला सा लेयर है, हल्का सा कोट है, वाइट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। तो ये कितना है 1% से भी कम है। और इसमें इनको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, या ल्यूकोसाइट एंड डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, वो हमारे बॉडी में कितने हैं? 1% से भी कम है। टोटल ब्लड के 1% से भी कम पार्ट हमारा ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का होता है, यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का होता है। और प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है हमारे टोटल ब्लड का, और जो इरिथ्रोसाइट्स होता है वह 45% होता है हमारे ब्लड का। सो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा मैट्रिक्स ऑफ ब्लड है, इट इज़ अ फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। यह हमारे बॉडी के ब्लड के फ्लूइड पार्ट है, हमारे बॉडी ब्लड का जो है वो फ्लूइड पार्ट यानी सॉल्वेंट है। तो और प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है? वाटर, प्रोटीन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट्स। तो सबसे मेजर कंपोजिशन जो प्लाज्मा का हमारे है वह वाटर है, जो कि 90 to 92% है। और सेकेंड वन इज द प्रोटीन 6 to 8% है, और थर्ड वन इज द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट्स 1% है। सो वाटर 90 to 92% है, तो वाटर आगे डिवाइड नहीं है, वाटर सिर्फ वाटर है, तो 90 to 92% है। और प्रोटीन में 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं हमारे प्लाज्मा में। तो देखते हैं हम आगे कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। देखिए हमारे प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होते हैं वो फर्स्ट वन है एल्बुमिन, सेकेंड वन इज हियर नॉट 3, हियर इज 2, हियर इज फिब्रिनोजन इज 2, मिस प्रिंट हो गया है, मिस टाइप कर दिया गया है, यहाँ पे 3 की जगह 2 होगा। तो फर्स्ट वन इज एल्बुमिन एंड सेकेंड वन इज फिब्रिनोजन एंड थर्ड वन इज प्रोथ्रोम्बरिन एंड फोर्थ वन इज ग्लोबुलिन्स। अब देखिए इनके फंक्शंस क्या हैं हमारे बॉडी में। देखिए एल्बुमिन क्या करता है? यह हमारे बॉडी फ्लूइड रिटेंशन का काम करता है, ब्लड के जो फ्लूइड हैं उसको रिटेन करता है। ब्लड में जो हमारे फ्लूइड हैं यानी वाटर पार्ट है उसको बाहर नहीं जाने देता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक को बैलेंस करता है और फ्लूइड को बाहर जाने नहीं देता है, ताकि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड का जो पार्ट है वह कांस्टेंट बना रहे, उसमें ज़्यादा कमी ना आए। और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? लीवर में होते हैं। और यह स्मॉलेस्ट छोटे होते हैं और मोस्ट एबंडेंट होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं एल्बुमिन हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में। जो हमारे प्लाज्मा का जो प्रोटीन है उन प्रोटीनों में से एल्बुमिन सबसे ज़्यादा होता है और सबसे छोटा होता है, और यह हेल्प करता है किसमें? बॉडी ब्लड फ्लूइड रिटेंशन में, और मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को, और प्रोड्यूस क्या होता है? लीवर में होता है। और सेकेंड वन इज क्या है? हमारा फिब्रिनोजन है। फिब्रिनोजन क्या करता है? यह हेल्प करता है क्लॉटिंग में, और प्रोड्यूस होता है लीवर में, हमारे ब्लड को क्लॉट होने में मदद करता है फिब्रिनोजन, और प्रोड्यूस होता है लीवर में। देखिए प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है? यह हेल्प करता है क्लॉटिंग में, ये भी प्रोड्यूस होता है लीवर में, सेम एज दैट ऑफ फिब्रिनोजन। एंड ग्लोबुलिन्स क्या होता है? ग्लोबुलिन सर्व्स एज ए इंपॉर्टेंट रोल एज इंजाइम्स।
जो ग्लोबुलिन्स होता है वो एंजाइम के रूप में सर्व करता है, यानी काम करता है, एंटीबॉडी के रूप में काम करता है, और ट्रांसपोर्ट एंड कैरियर प्रोटीन के रूप में काम करता है। या क्या करता है, हम देखिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यह चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में। तो यह किसका बाइंड करता है अपने अंदर चीज़ों को और उसको ट्रांसपोर्ट करता है। सर्व एज रोल एज इंजाइम्स, इंजाइम क्या करते हैं, जो हमारे रिएक्शंस होते हैं उनको एक्सिड करते हैं, एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। बिना इंजाइम्स का जो कोई भी रिएक्शन होगा वो ऑप्टिमम स्पीड में नहीं चलेगा, नहीं काम करेगा। तो इस बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें इंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल से लड़ते हैं, फॉरेन मॉलिक्यूल से लड़ते हैं, जो हमारी बॉडी में इंटर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, या कैरियर किसका काम करते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट कैरियर ऑफ अदर कंपोनेंट थ्रू आउट द बॉडी। ये हमारे बॉडी से कई चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखिए ट्रांसपोर्ट टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन्स, यहाँ पे ग्लोबुलिन्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज अल्फा ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबुलिन्स एंड थर्ड वन इज गामा इम्यूनोग्लोबुलिन्स। देखिए अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, यह प्रोड्यूस होते हैं लीवर में और ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन करते हैं, यानी विटामिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, विटामिन का ट्रांसपोर्ट करते हैं और प्रोड्यूस होते हैं लीवर में। और गामा इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या करता है, यह प्रोड्यूस होता है हमारे प्लाज्मा बी सेल्स में और हेल्प करता है डिफेंस मैकेनिज्म में। यानी हमारे बॉडी में जब भी कोई फॉरेन मॉलिक्यूल्स इंटर करेगा, फॉरेन पार्टिकल इंटर करेगा, तो जो हमारा प्लाज्मा बी सेल है एक्टिव हो जाएगा और क्या करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सल्यूट्स, यहाँ पे आपने क्या क्या देखा, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि जो हमारा प्लाज्मा होता है 3 पार्ट का होता है, वाटर, प्रोटीन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सल्यूट्स। तो प्रोटीन तो आपने पढ़ लिया, उनमें जो 4 प्रोटीन होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सल्यूट्स के बारे में पढ़ें जो एक्सपेरेंट होते हैं, यह क्या क्या है। जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सल्यूट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, गैसेस होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लाइक यूरिया होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आयंस में क्या क्या होते हैं, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट। गैसेस में क्या होते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से होते हैं, यूरिया। हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सल्यूट होते हैं जो हमारे प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। अब देखिए सेकेंड वन इज अ फॉर्म्ड एलिमेंट। जो हमारा ब्लड था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था मेजर पार्ट में। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट। देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट क्या क्या होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है ब्लड सेल्स और कार्पसेल्स, जो ब्लड सेल्स होते हैं और कार्पसेल्स होते हैं। और सेकंड वन इज ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स में क्या क्या होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम इरिथ्रोसाइट से। सो व्हाट इज द इरिथ्रोसाइट्स। देखिए इरिथ्रोसाइट को हम आरबीसी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट को रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। इनका जो नंबर हमारे बॉडी में होता है वह 5 to 5.5 मिलियन होता है। यानी वह टोटल ब्लड जो हमारा होता है उनमें से 5 से लेके 5.5 मिलियन होते हैं। यानी 50 लाख से लेके 55 लाख तक हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। शेप एंड साइज का क्या होता है, इसका शेप जो होता है बाई कॉनकेव होता है और इसका जो डायमीटर होता है 7.7 से 8 यूएम होता है। और इसका जो थिकनेस होता है 2.5 यूएम होता है। यानी शेप इसका होता है 7.5 यूएम है, थिकनेस इसका होता है 2.5 यूएम। और इसका जो शेप होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई कॉनकेव होता है। इसका जो नंबर कितना होता है 5 to 5.5 मिलियंस। देखिए जो हमारा आरबीसी होता है वह इनन्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और न्यूक्लियस एब्सेंट क्यों होता है, टू क्रिएट मैक्सिमम स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। आपको पता होगा कि हमारा जो आरबीसी होता है उसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन के लिए भी स्पेस चाहिए हमारे आरबीसी में, इसीलिए न्यूक्लियस जो होता है वह एब्सेंट होता है। और इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, यानी इसमें मिटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। इरिथ्रोपोइसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। मीन्स अगर कोई पूछे कि आरबीसी बनता है किस प्रोसेस से, तो आप कहेंगे इरिथ्रोपोइसिस। और जो लाइफ स्पेन होता है आरबीसी का वह 120 दिन होता है। क्या क्या चीज़ें आपने जाना आरबीसी के बारे में, पहला कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और न्यूक्लियस एब्सेंट इसलिए होता है ताकि ये हेमोग्लोबिन के लिए स्पेस हो। हमारे आरबीसी में हेमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन को बाइंड करता है और हमारे सेल्स में पहुंचाता है, हमारे बॉडी में मूव कराता है। यानी हमारे ऑक्सीजन जो होता है हमारे हेमोग्लोबिन से अटैच होते हैं, बाइंड होते हैं, और हेमोग्लोबिन से बाइंड होंगे और हमारे पूरे सेल्स में ट्रांसपोर्ट होंगे यानी पहुंचेंगे। नो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता नहीं है, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इरिथ्रोपोइसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी।
फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोसिस को कहते हैं। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन होता है। स्टोरेज एंड डिस्ट्रक्शन मीन्स जो आरबीसी होता है वो स्टोर कहाँ होता है और ख़त्म कहाँ होता है, डिस्ट्रक्ट कहाँ होता है। और जो डिस्ट्रक्शन होता है इस आरबीसी को, इसे हम हीमोलिसिस भी कहते हैं। और यह कहाँ होता है, हमारे स्प्लीन में होता है। हीमोलिसिस कहाँ होता है, हमारे स्प्लीन में होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्प्लीन, देखिए यहाँ पे होता है। हमारा जो डिस्ट्रक्शन होता है वो स्प्लीन में होता है और स्टोरेज भी आरबीसी का स्प्लीन में ही होता है। बॉडी नॉर्मली डिस्ट्रॉय ओल्ड और faulty red blood cells in the spleen or other part of your body through a process called hemolysis। hemolysis क्या है, यह एक प्रोसेस है जो कि स्प्लीन में होता है और इस प्रोसेस से क्या होता है, हमारे बॉडी के आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, यानी उसका खात्मा होता है, यानी उसको ख़त्म किया जाता है हमारे बॉडी से रेड ब्लड सेल्स को, यानी यहाँ पे उस आरबीसी का डेथ होता है। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ सेल्स भी बोलते हैं, ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। सो देखिए, जब हमारे बॉडी में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पॉलीसाइथीमिया। जब हमारे बॉडी में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को एक टर्म दिया गया है पॉलीसाइथीमिया का। और डिक्रीज हो जाए नंबर में आरबीसी के तो उसे इरिथ्रोसाइटोपिनिया, यानी उसे इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। अब देखिए इरिथ्रोसाइटोपिनिया, इरिथ्रो में क्या होता है, आरबीसी मीन्स, तो आरबीसी के कमी को क्या कहेंगे, पीनिया मीन्स डिक्रीज। तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी को क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया, एंड डिक्रीज को बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया। हियर देखिए हेमोग्लोबिन क्या होता है, हमारे आरबीसी का ही कंपोनेंट है हेमोग्लोबिन। आपने देखा कि हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ताकि हेमोग्लोबिन को स्पेस मिल सके, ताकि वह हमारे आरबीसी में रिसाइड कर सके। तो देखिए हेमोग्लोबिन क्या होता है, हेमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन कंटेंट इन रेड ब्लड सेल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। यह हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को डिलीवर करने में हेल्प करता है, ताकि हमारे बॉडी के हर एक टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट हो, ऑक्सीजन पहुंच जाए, उसकी लैक ना हो, कमी ना हो, ताकि हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वह सक्सेसफुली हो पाए बॉडी में और एनर्जी रिलीज कर पाए। हमारा सेल्स जो होता है और जो सेल्स है वह एनर्जी रिलीज कर पाए। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे आरबीसी में ब्लड ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, यानी ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ताकि उसके साथ ब्लड के साथ वो फ्लो होके हमारे प्रत्येक सेल्स में जा पहुँचे। टू इंश्योर एडिक्यूट टिश्यू ऑक्सीजनेशन, एडिक्यूट मीन्स क्या होता है, पर्याप्त, ताकि वह पर्याप्त रूप में ऑक्सीजनेशन को अचीव कर पाए। ऑक्सीजनेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का मिलना कहीं जाके, ऑक्सीजनेशन को, जिनेशन मीन्स ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर कर पाए, यानी एडिक्वेट मात्रा में। अ सफिशियंट हेमोग्लोबिन लेवल मस्ट बी मेंटेन, एक सफिशियंट हेमोग्लोबिन लेवल बिल्कुल ही मस्ट है हमारे बॉडी में मेंटेन होना है। आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी में 14 होता है और जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनमें 13 होता है। द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन होल ब्लड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर डेसीलीटर, जो अमाउंट हेमोग्लोबिन का कितना होता है ग्राम पर डेसीलीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना होना चाहिए ब्लड हीमोग्लोबिन, हमारे ह्यूमन बॉडी के फीमेल्स में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, और जो हमारे मेल्स हैं उनमें कितना होना चाहिए, 14 ग्राम पर डेसीलीटर। आप देखिए इसमें थोड़ा वेरी है, मेल और फीमेल में इसके मात्रा में थोड़ा सा वेरी किया गया है, एक पॉइंट का, यानी इसमें 13 है फीमेल में और मेल्स में 14 है। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन्स, हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन विच अलाउ इट टू पिक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ एंड डिलीवर इट एवरीवेयर इन द बॉडी। यानी हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसमें आयरन होता है और वह आयरन जो होता है वो अलाउ करता है ऑक्सीजन को डिलीवरी में, वही ऑक्सीजन क्या करता है, बाइंड करता है हमारे ऑक्सीजन को और हमारे बॉडी में थ्रू आउट डिलीवर करता है। अमाउंट कितना होना चाहिए, द नॉर्मल एचबी लेवल मीन्स नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल फॉर मेल इज 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर एंड दैट फॉर फीमेल्स आर 12 to 16 ग्राम पर। देखिए वहाँ पे मैंने आपको कितना बताया था, 13 और 14, और यहाँ पे भी है 14 to 18 एंड 12 to 16, मतलब ये नॉर्मल वैल्यू है, इतना होना चाहिए बॉडी में। सेकेंड वन इज ल्यूकोसाइट्स, हमने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया, रेड ब्लड सेल्स के बारे में, अब हम पढ़ते हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। देखिए डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना हमारे बॉडी में होना चाहिए, 6000 से लेके 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। हमारा जो ब्लड है पर mm³ ब्लड में 6000 से 8000 होने चाहिए ल्यूकोसाइट्स, यानी टोटल ब्लड में हमारे 6000 से लेके 8000 तक
क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड होना चाहिए हमारी बॉडी में। फॉर्मेशन को इसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोपाइसिस। अगर कोई पूछे कि जो डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो कहिए ल्यूकोपाइसिस होता है। और ल्यूकोपाइसिस होता कहाँ है? हमारे बोन मैरो में होता है। यानी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन भी कहाँ होता है? हमारे बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी जो है वह एक मूवमेंट शो करता है जिसे कहते हैं डाइपिडेसिस। उस प्रोसेस को होते हैं डाइपिडेसिस। डाइपिडेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्क्यूजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी थ्रू द कैपिलरीज। यानी हमारी जो कैपिलरीज होती हैं जिसके थ्रू हमारा डब्ल्यूबीसी ट्रैवल करता है, मूव करता है, तो उन कैपिलरीज से बाहर आ जाता है। हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी हमारे बॉडी में फ्लो हो रहा है, आरबीसी बॉडी में फ्लो हमारे हो रहा है। अब आरबीसी में ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो हो रहा है और उसी ब्लड में डब्ल्यूबीसी है। तो डब्ल्यूबीसी के पास एक प्रॉपर्टी है, वह जो कैपिलरी है कैपिलरी वॉल से बाहर आ जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइपिडेसिस। और यह एमोवाइड मूवमेंट होता है। और डब्ल्यूबीसी में एक प्रॉपर्टी है, वह एमोवाइड मूवमेंट को शो करता है और कैपिलरी से बाहर आ जाता है। इट टेक प्लेस थ्रू अमाउंट मूवमेंट, इट टेक प्लेस थ्रू एमोबाइड मूवमेंट। सॉरी, यहाँ पे देखिए थ्रू अमाउंट हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे एमोबाइड मूवमेंट होना चाहिए। इट टेक्स प्लेस, तो इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग अपने नोट्स में। इट टेक प्लेस थ्रू एमोबाइड मूवमेंट। जो डब्ल्यूबीसी होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होता है मोबाइल मूवमेंट का, उसके कारण जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है वह कैपिलरी वॉल से बाहर आ जाता है। और बाहर आके करता क्या है, उसका गोल क्या होता है, ये भी चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है भाई। आरबीसी नहीं बाहर आया ब्लड से, डब्ल्यूबीसी क्यों आ गया? डब्ल्यूबीसी इसलिए बाहर आ गया ताकि वह साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंच सके, ताकि वह प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट कर सके। यानी जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में घुस गए हैं उनको इनगल्फ करे और मार दे। और जब इनगल्फ करता है, जहाँ पे देखते होंगे बाद चोट लगता है, तो जो वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है वह डिफेंस मैकेनिज्म के का रिजल्ट है। तो उसको साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचने के लिए डब्ल्यूबीसी बाहर आता है। इट टेक प्लेस थ्रू एमोबाइड मूवमेंट। ओके, सो इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी, जो ल्यूकोसाइट, 3 प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकीमिया एंड 3 कंडीशन होते हैं हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी के कम या ज़्यादा होने के। फर्स्ट वन होते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी ड्यू टू नॉर्मल इन्फेक्शन। हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी का इंक्रीजमेंट होता है जब हल्का फुल्का इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन अगर वही इंक्रीजमेंट अब नॉर्मली हो जाए और ब्लड कैंसर कॉज कर दे तो उसको क्या कहेंगे? ल्यूकीमिया। और डिक्रीज अगर हो जाए हमारे बॉडी में आरबीसी का नंबर ब्लड में, तो उसे क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोपिनिया। यानी ल्यूकोसाइटोपिनिया इज कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ WBC get decreased, and leukemia is a condition in which abnormal increase in WBC take place, which further leads to the blood cancer. And leukocytosis क्या होता है? Leukocytosis is a condition in which increase in WBC take place in normal infections. It is not fatal. It is a response for the infection. Means it is normal things which generally happens as a response to the फॉरेन पार्टिकल्स बाय डब्ल्यूबीसी। जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन का कंडीशन होता है, तो हमारे बॉडी में ल्यूकोसाइटोसिस होता है, यानी डब्ल्यूबीसी का नंबर थोड़ा बढ़ जाता है। ल्यूकीमिया में क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यह नॉर्मल कंडीशन है और यही आगे चल के कैंसर को लीड करता है, ब्लड कैंसर को। और ल्यूकोसाइटोपिनिया क्या होता है? डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल लेवल है, आपने यहाँ पे देखा होगा डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल लेवल क्या है? 6000 से लेकर 8000। इसमें हल्का सा बढ़ोतरी होता है, यानी 8000 से 8500 हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि यह कौन सा कंडीशन है? ल्यूकोसाइटोसिस है। लेकिन 8000 से वो 16000 हो गया, 20000 हो गया, तो इसे ल्यूकीमिया कहेंगे, यानी अब नॉर्मल इंक्रीज हो रहा है, यह ब्लड कैंसर को लीड कर सकता है। ल्यूकोसाइटोपिनिया क्या होता है? डिक्रीज, यानी 8000 से कम हो गया, 5000 हो गया, 6000 से कम हो गया, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोपिनिया। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, देखिए डब्ल्यूबीसी का भी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट डब्ल्यूबीसी को क्लासिफाई किया गया पहले ग्रेनुलोसाइट्स में एंड सेकंड एग्रेनुलोसाइट्स में। ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं जिनमें ग्रेनुअल्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार में डिफाइन किया गया है, फर्स्ट वन इज ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में जिसमें ग्रेनुअल होते हैं, ग्रेनुअल क्या होते हैं? स्मॉल टीनी पार्टिकल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म।
WBC भी सेल है, और उस सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसमें स्मॉल टीनी पार्टिकल होते हैं। तो जिन भी सेल्स में WBC में स्मॉल टीनी पार्टिकल्स होंगे वह क्या कहे जाएंगे? ग्रेनुलोसाइट्स कहे जाएंगे। जिसमें नहीं होंगे वो क्या कहे जाएंगे? ग्रेनुलोसाइट्स कहे जाएंगे। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या एग्जाम्पल है? इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एंड ग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये जितने भी हैं ये सब सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। इनके बारे में हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे और इनके बारे में पूरा डीप एक्सप्लेन करेंगे। स्नोफिल्स क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, बेसोफिल्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, मोनोसाइट्स क्या होते हैं। लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड एच लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के बारे में हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में हम पूरा लिम्फोसाइट्स के बारे में, मोनोसाइट्स के बारे में, स्नोफिल्स के बारे में, न्यूट्रोफिल्स के बारे में, बेसोफिल्स के बारे में बताएंगे। सो प्लेटलेट्स एंड एट लास्ट we are going to start with platelets. What is platelets? प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। इनका जो नंबर होता है वो कितना होता है? 1.5 to 3.5 लैक्स होता है पर mm³ ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड जो होते हैं उनमें जो पूरा ब्लड का सेल्स है उसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। अब फॉर्म्ड एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। WBC के बारे में पढ़ लिया, RBC के बारे में पढ़ लिया, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है। तो जो हमारा टोटल ब्लड है, टोटल RBC, टोटल जो हमारा ब्लड है उनमें जो हमारा प्लेटलेट्स का मात्रा होता है 1.5 to 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड होता है। यानी पर mm³ ऑफ ब्लड में 1.5 से 3.5 लाख प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट के नंबर। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स टेक प्लेस इन बोन मैरो। देखिए ब्लड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। प्लेटलेट कंसिस्ट ऑफ थर्मोप्लास्टिन विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। जो प्लेटलेट्स होता है उसके अंदर एक चीज़ और होता है, प्रेजेंट होता है थर्मोप्लास्टिन। वह किस लिए हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। अब प्लेटलेट बनते कैसे हैं हमारे बोन मैरो में? देखिए बोन मैरो में हमारे स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल से क्या बनता है? मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स फ्रैगमेंट होता है, टूटता है, तो उसके फ्रैगमेंटेशन को हम क्या कहते हैं? उनको थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स बोलते हैं। और उन प्लेटलेट्स में एक पार्ट होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन किस लिए यूज होता है? ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो अगर प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में कम है तो क्लॉटिंग का मैकेनिज्म बड़ा धीरे होगा, बड़ा कम होगा। लाइफ स्पेन प्लेटलेट्स का क्या होता है? 1 वीक टू 7 डेज। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। और इसका जो फंक्शन है, द प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। इफ अ ब्लड वेसल इज डैमेज द बॉडी सेंड सिग्नल टू प्लेटलेट्स विच काज देम टू ट्रेवल टू द इंजर्ड एरिया। वंस द प्लेटलेट्स अराइव एट द साइट्स दे क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म अ क्लॉट दैट हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग। देखिए इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वह क्या करता है? प्रिवेंट करता है, रोकता है, रोकथाम करता है और स्टॉप करता है ब्लीडिंग को। अगर कहीं पे ब्लड वेसल्स डैमेज हो गए किसी इंजरी के कारण, देखिए हमारे सर में चोट लग गया, स्किन में चोट लग गया, किसी इंजरी के कारण, तो ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं। और डैमेज होने के बाद हमारे ब्लड का रिसाव शुरू हो जाता है, बॉडी से ब्लड निकलने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद 2 मिनट 3 मिनट या 20-30 सेकंड के बाद आप देखेंगे कि हमारा ब्लड ऑटोमेटिक रुक जाता है, अपने आप रुक जाता है। अगर हमारे बॉडी के ब्लड के सारे कंपोनेंट नॉर्मल स्थिति में हैं, नॉर्मल हैं, ज़्यादा कम नहीं है, तो हमारा क्या होगा? प्लेटलेट्स की मात्रा अगर बॉडी में नॉर्मल है तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा नॉर्मली 20 से 30 सेकंड या 2 मिनट या 3 मिनट में। अब देखेंगे अपने आप ब्लड रुक जाएगा। लेकिन अगर बॉडी में अब नॉर्मल कंडीशन हो गया, यानी प्लेटलेट्स कम होंगे, तो एक काम नहीं होगा। द बॉडी सेंड सिग्नल टू प्लेटलेट्स, यानी बॉडी क्या करता है? जब हमारे बॉडी में वेसल्स डैमेज होता है, बॉडी हमारा सिग्नल भेजता है किसको? प्लेटलेट्स को। विच काज देम टू ट्रेवल टू द इंजर्ड एरिया। जो कि मैसेज जो भेजा जाता है, बॉडी सिग्नल भेजता है प्लेटलेट्स को, वह किस लिए मोटिवेट करता है प्लेटलेट्स को? ताकि वह ट्रैवल करे इंजर्ड एरिया में, इंजर्ड एरिया की तरफ प्लेटलेट्स जाए। और वंस द प्लेटलेट अराइव टू द साइट, जब एक बार प्लेटलेट्स उस जगह पे पहुंच जाता है, साइट ऑफ इंजरी और साइट ऑफ स्ट्रक, जहाँ पे स्ट्रक किया गया किसी चीज़ को, यानी कोई भी चीज़ स्ट्रक हुआ है, यानी चोट लगा, इंजरी हुआ है, वहाँ पे जाए और क्लम्प कर जाए, टुगेदर क्लम्प करे, टुगेदर वहाँ पे जाके मिले और ब्लीडिंग को स्टॉप कर दे, यानी उस साइट ऑफ इंजरी पे पहुँचे और क्लम्प कर दे, स्टॉप कर दे ब्लीडिंग को रोक दे और क्लॉट का फॉर्मेशन कर दे, क्लॉट बन जाए। देखिए जो ब्लड प्लेटलेट्स अगर बॉडी में कम हो गया तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज ए कंडीशन इन विच डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स टेक प्लेस। यानी अगर बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स कम है तो उस टर्म को क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके।